मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ ज़िंदा रही मैंने कभी उसकी कदर ना की। उसे बहुत तकलीफ़ें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे हर वक्त उसकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी रहा हूँ। कभी स्कूल जाते हुए ज़िद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली एक मेरी माँ ही थी। भाई बहन कोई नहीं था। बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उड़ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेटकर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ़ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टांगा होता। मेरी माँ रोज़ाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा, रात में दूध पी कर सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मज़ा बदला हुआ मालूम होता। मेरी माँ सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। एक उस सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीज़ों से हमेशा से चिढ़ रही थी। मुझे जब भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं घर आकर माँ से कह देता कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और फिर क्या देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज़ अभी तक 12 घंटे तक आती थी वो बढ़कर 18 घंटों तक आने लगती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 1500 रुपये तुम्हारी एडमिशन फ़ीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया और अपनी माँ से कहा कि मुझे कल 1500 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 2 बजे मेरी आँख खुली तो घर के बरामदे से मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ मोटे शीशों का चश्मा लगाए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है और उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे हैं। माँ की ये हालत देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, इतनी रात हो रही है, आप अभी तक काम कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर माँ एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे बेटा, वो सामने वाली जो तुम्हारी काजल आंटी हैं, उनके यहाँ कल शादी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 2 सूट कल तक सिल कर दे दूँ तो वो मुझे 1500 रुपये देंगी। लेकिन देखो, ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूँ। माँ की ये हालत देखकर मैं उससे जाकर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकूँ। इधर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपनी माँ को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और फिर चीनी के डिब्बे से 20 रुपये निकाल कर मुझे दिया और कहा, बेटा जाओ, जल्दी से इन पैसों से मिठाई ले आओ। मैं आज अपने हाथों से तुझे मिठाई खिलाऊंगी। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और मैं रात में बहुत थका हुआ घर आया। मैं जूते पहने पहने ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आंख लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रोज़ाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी नहीं बना हुआ था। मैं माँ को पुकारने लगा, माँ माँ,
तुम कहाँ हो माँ? देखो आज मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे में गया तो देखा माँ आराम से बिस्तर पर सो रही है। मैं उसके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उसे पुकार कर कह रहा था कि माँ जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है। रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लूट चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने दौड़ता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊं तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है कि बेटा भूखे क्यों सोए थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।